वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज substances are of three types. Number 1 conductors, number 2 semiconductors and number 3 insulators. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंडक्टर्स की। बेटा तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? Those substances which conduct electricity through movement of electron or ions in native state or aqueous solution or molten state are known as conductors, and this process is known as a conduction. एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेटल जैसे लेड, मरकरी वगैरह को छोड़कर बेटा सभी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं। नॉन मेटल में एक ही है ग्रेफाइट। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन, अमोनियम हैलाइड सॉल्यूशन एक्सेट्रा। Conductors are of two types. Number 1 metallic conductor and number 2 electrolytic conductors. तो कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं मेटलिक कंडक्टर बेटा, मेटलिक कंडक्टर्स, और दूसरे टाइप के कंडक्टर हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। प्रोसेस कंडक्टेंस कहलाएगा बेटा। मेटलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का दूसरा नाम है आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन के कारण है बेटा। इसी को फर्स्ट क्लास कंडक्टर भी बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्लास कंडक्टर, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और इसको बोलते हैं बेटा सेकंड क्लास कंडक्टर बेटा, सेकंड क्लास कंडक्टर। इसका एक नाम और भी है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका एक नाम और है बेटा मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेटिव स्टेट और मोल्टन स्टेट आर नोन एज ए मेटलिक कंडक्टर्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलिक कंडक्शन। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। In metallic conductor, electricity is due to movement of electron. That is why metallic conductors are also known as electronic conductors. Metals have high conductivity. That is why they are also called first class conductors. Electrolytic conductors, substances which conduct electricity through movement of ion in aqueous solution or molten state are known as electrolytic conductors, and this process is known as electrolytic conduction. In electrolytic conductors, electricity is due to movement of ion. That is why electrolytic conductors are also known as ionic conductors. और इनकी कंडक्टिविटी मेटल के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, इसलिए उनको सेकंड क्लास कंडक्टर बोलते हैं, खाली इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl, HBr, HI, HNO2, HNO3, HNO4, H2SO3, H2SO4 एक्सेट्रा बेटा। सो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स
chemical substances which conduct electricity through movement of ion in aqueous solution or molten state are known as electrolytes or electrolytic conductors. अभी बताया था बेटा. These are of two types, strong electrolytes and weak electrolytes. ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, strong electrolytes and weak electrolytes बेटा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन एंड हैव हाई कंडक्टिविटी और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट chemical substances which are partially ionized or dissociated into ions in aqueous solution and conduct electricity to small extent or have low conductivity are known as weak electrolytes. एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो यहाँ तो HNO2, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा बेटा. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा बेटा. So on the basis of electrical conductivity, substances are of three types. Conductors हम पढ़ चुके हैं बेटा, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. थोड़ा सा ध्यान दें बेटे, हम जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा उनमें कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है बेटा. जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है. इंसुलेटर की बात करें बेटा या नॉन कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है बेटा. तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ये आंसर है बेटा. और यदि हम थोड़ा सा जिक्र बैंड थ्योरी का करते हैं बेटा तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, जो गैप होता है फोरबिडन जोन बोलते हैं जिसे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो बहुत ही कम होता है बेटा. दिस इज वैलेंस बैंड बेटा एंड दिस इज कंडक्शन बैंड बेटा. तो वेरी स्मॉल बेटा. और ये जो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बेटा थोड़ा सा, इसको बोलते हैं फोरबिडन जोन, BIDDEN बेटे, फोरबिडन जोन एनर्जी गैप. सेमी कंडक्टर में स्मॉल होता है बेटा, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड. और इंसुलेटर में लार्ज, अपनी बुक में लार्ज लिख रखा है बेटा, बाकी वेरी लार्ज एक ही बात है बेटा, यहाँ कोई फर्क नहीं है लार्ज और वेरी लार्ज में बेटा. तो यहाँ तो होता है लार्ज बेटा यहाँ, या वेरी लार्ज बेटा, यहाँ होता है स्मॉल, यहाँ या तो वेरी स्मॉल लिखो या जस्ट ओवरलैपिंग लिखो या नो एनर्जी गैप लिखो बेटा, कोई फर्क नहीं है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टर होते हैं, खासकर जो मेटलिक कंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टिविटी तो क्या होगी बेटा, डिक्रीज. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशन ऑफ कर्नल भी स्टार्ट हो जाएगा एंड दीज वाइब्रेटिंग कर्नल प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो मेटलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो वाइब्रेशन ऑफ कर्नल है बेटा, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इन सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और जो इंसुलेटर हैं बेटा उनकी कंडक्टिविटी वैसे भी नेग्लिजिबल होती है, तो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रायोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी आयन आयन के बीच में, आयन वाटर के बीच में, वाटर वाटर के बीच में, सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन भी कम होगा, सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन भी कम होगा, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन भी कम होगा बेटा। जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए इलेक्ट्रोड। इसके अलावा बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, जो ऐड किया है, इसी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, सोल्वेशन पे, साइज ऑफ आयन पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट पे, इन पे डिपेंड करती है बेटा। फिर बात आती है बेटा सेमीकंडक्टर की टाइप्स बेटा। सेमीकंडक्टर हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं बेटा, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से और एक डोपिंग से बेटा। डोपिंग क्या होती है, DOPING, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर by adding appropriate amount of suitable impurity to semiconductor is known as doping बेटा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे बेटे, जब हम ग्रुप 13 जो एलिमेंट हैं बेटा एज एन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहो, डेफिशिएंट इम्प्योरिटी बोलते हैं बेटा। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं बेटा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और पी एन टाइप कैसे बनेगा, ग्रुप 15 एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोलो, इम्प्योरिटीज, या इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्योरिटीज बेटा, डोनर इम्प्योरिटीज बेटा। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन ग्रुप 13 एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी इज एडिड टू सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म, और ग्रुप 15 एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।